ईद का दिन है आया, हर सू खुशियाँ फैलाएं, आओ रूठों को मनाएं, ईद का दिन है सबको गले लगाएं, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया। मुल्क के कोने कोने में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कुर्बानी हो गई, गोश्त बढ़ गया, कलेजी भुनकर उड़ा ली गई। कुछ देर आराम के बाद डिनर की तैयारियां, कहीं चांप रोस्ट का प्लान तो कहीं चप्पल कबाब का इंतखाब। फैमिलीज और यार दोस्त कोरोना के बायस डर डर कर एक दूसरे को डिनर पे बुलाने लगे। कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है ईद के हवाले से, और स्पेशली बकरा ईद पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है वो कलेजी आना शुरू होती है, फिर गोश्त आना शुरू होता है, और फिर मतलब बटना अलग होता है, पकना अलग होता है, फिर मैके वाले आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं। अमीर हो या गरीब, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए तकरीबन हर घर में ईद कुर्बान पर कुर्बानी का एहतमाम। फैसलाबाद और पेशावर में कसाई न मिलने पर शहरी परेशान। कसाई की तरफ गए हैं और कसाई ने बोला मैं आ रहा हूँ, और वैसे भी वो आ रहे हैं, पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आ रहे हैं। हमने कहा चलो आए तो सही। उन्होंने 30,000 तक मांगा है और हमने उन्हें बोला कि 20,000 रुपया ले लें, वो नहीं माने। कराची हो या लाहौर, फैसलाबाद हो या मुल्तान, बच्चों की तो खेल कूद में है जान। ऊंट की सवारी के खूब मजे लिए, पाबंदियों के बावजूद पार्क का रुख कर लिया। बच्चों की जिद के सामने वालिदैन ने भी हथियार डाल दिए। कराची में बद इंतजामी की एक और बदतरीन मिसाल। मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के अंबार लग गए, बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल, कोई सुनने वाला नहीं, शहरी तड़प उठे। लाहौर में ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई के मसाली इंतजामात। पंजाब हुकूमत के इदारे मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि आलाइशें बर वक्त उठाई जा रही हैं। सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरी कोरोना से बचने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्की तरक्की और कोरोना के जल्द खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद की नमाज इस्लामाबाद में अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली में ईद मना रहे हैं। वुज़राए आला वफाकी वुज़रा ने भी अपनी ईद अपने आबाई इलाकों में अदा की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पिम्स अस्पताल का दौरा। खसूसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बच्चों के वालिदैन से मिले। सदर मुमलिकत का अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना खड़ा होगा। अक़वाम आलम में सर फख्र से बुलंद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सहाफत का एक और बाब बंद। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी तवील अलहलत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात अफसरदा। रहलत का सुनकर दिल बोझल हो गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी उदास। पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल से हाइब्रिड वॉर चल रही है, लेकिन दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान की वार्निंग, अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं बल्कि चंद घंटे लापता होने का है। मुकम्मल छानबीन करेंगे। दास्तू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज को भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर वार्निंग। की बात है कि मरियम नवाज जो जबान इस्तेमाल कर रही है कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। हमने उनके साथ पूरा ताउन किया। उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करें। अफगान सफीर और उनकी बेटी तफ्तीशी इदारों से ताउन करें, तय तक पहुंचे बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाहते पाकिस्तान के मुखालफिन इस केस पर प्रोपेगेंडा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट करार, अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहता था। वजीर खारजा का कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो कश्मीरियों का मुकदमा है, उस मुकदमे को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। जो ये पेगास सॉफ्टवेयर का इसराइली मामला जो सामने आया, किस तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है, और मोदी की जो जाबराना जालिमाना सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम एक्सपोज करना जो है वो जारी रखें। मोदी के साथ नवाज शरीफ की दोस्ती बरकरार, इसीलिए मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की नून लीग पर तनकीद। कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उसे तस्लीम करने का दिन है। कई इत्तेहाद आए, कई इत्तेहाद चले गए। सबको सियासत का हक है, वो बिल्कुल सियासत करें, हम किसी को मना नहीं करते। सबको लोगों की खिदमत करने का हक है, लेकिन लोगों को फैसला करने का हक है, और लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के फेवर में ही देते हैं। मुर्तज़ा वहाब की तकर्रुरी सिंध हुकूमत का इख्तियार, गवर्नर समेत PTI को एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी पर एतराज़ का हक नहीं। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि जिसका जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई बढ़ती जा रही है, मुल्क चलाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्विप करेगी, यूसुफ रजा गिलानी का दावा। वो कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग और बच्चे जो 5 लाख लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और 8 लाख फौज जो हिंदुस्तान की है उन पर मज़ालिम ढा रही है। इस मौका पर उन सबको आपको नहीं भूलना चाहिए। लंदन में लीगी रहनुमा आबिद शेर अली और सलमान शहबाज खानदान के अफराद का तुर्किश रेस्टोरेंट में खाना हंगामा बन गया। आबिद शेर अली तुर्किश रेस्टोरेंट के बाहर कतार तोड़कर अंदर चले गए। एक पाकिस्तानी फैमिली ने शिकायत की तो गालियां देना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर आबिद शेर अली के रवैये पर शदीद तनकीद। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर नई नस्ल मौजूदा हुकूमत से सख्त परेशान है। बजट पास होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में होश रुपा इजाफा कर दिया गया। अवाम ने सबको आजमा लिया। अब इस्लामी हुकूमत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में PTI और जमात इस्लामी में सीट एडजस्टमेंट। जमात इस्लामी कश्मीर के अहम रहनुमा अब्दुल रशीद तुराबी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के हक में दस्तबरदार। सरदार तनवीर इलियास हल्का LA 15 बाग से कानून साज असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ईद पर भी भारतीय मुसलमान मोदी के शर से महफूज न रहे। भारत में ईद के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। दिल्ली में नमाज ईद का इज्तिमा न हो सका। मकबूजा कश्मीर में भी ईद पर काबिज भारतीय फौज ने पाबंदियां आयद रखी। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और पुंछ में मसाजिद पर फौज तैनात।
कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, मुल्क में वायरस मजीद 40 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2579 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत शरह 6.26% रही। NCOC की ईद उल अज़हा पर सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुकदमा थाना कौसार में दर्ज। मुकदमा लड़की के वालिद शौकत अली मुकद्दम की मुद्दत में दफा 302 के तहत दर्ज किया गया। 19 जुलाई को नूर मुकद्दम फैमिली की गैर मौजूदगी में घर से निकली। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिम शदीद मज़ाहमत करता रहा। डेरा गाजी खान ट्रैफिक हादसा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। चेक आज ही तकसीम करने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वजीर आला मुआयना टीम को इंक्वायरी का हुक्म। बुलंद लहरों ने एक कंटेनर से लदे बहरी जहाज को कराची के साहिल की तरफ धकेल दिया। बहरी जहाज क्लिफ्टन से 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद, इंजन कमजोर था, लहरों का मुकाबला न कर सका। रेस्क्यू करने की कोशिश। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश ने कमाल कर दिया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। नमाज ईद की अदायगी और कुर्बानी के वक्त हसीन मौसम ने ईद का लुत्फ दोबाला कर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। PTA का कहना है कि कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर नामुनासिब मफाद की मुस्तकिल मौजूदगी और प्लेटफॉर्म के ऐसे मवाद को रोकने में नाकामी की वजह से की गई। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद तालिबान सियासी समझौता करने के लिए तैयार हैं, रूस का दावा। रूसी सफीर जमीर काबलोफ ने कहा 20 बरस के दौरान तालिबान क़यादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यकीनन जंग से तंग आ चुका। चीन में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। सूबा हिनान में 3 रोज से बारिशें जारी, कई इलाके ज़ेर आब आ गए। जिंगजू शहर में मरकजी शाहराहें, रेलवे स्टेशन और गलियां कई फीट पानी में डूब गईं। हादसात में 18 अफराद हलाक। ICC की T20 की नई रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी 4 दर्जे तरक्की पाकर 13वें नंबर पर पहुंच गए। Everything comes down to this moment. टोक्यो ओलंपिक्स में फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के खेलों का आगाज हो गया। सॉफ्टबॉल खवातीन इवेंट में कनाडा ने मैक्सिको, जबकि फुटबॉल इवेंट में ब्राजील ने चीन को शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 23 जुलाई को इफ्तिताई तकरीब से होगा।